बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास। आज हम यूजेज ऑफ नाउन्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में स्टडी करेंगे कि यूजेज ऑफ नाउन्स यानी इस्मा का इस्तेमाल एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच और इज्ज़ाए कलाम। पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोलते हैं, इज्ज़ाए कलाम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यूजेज ऑफ नाउन्स। यूजेज ऑफ नाउन्स यानी इस्मा का इस्तेमाल, कि इनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये क्या क्या होते हैं। या इस्म की इक़साम। इस्म की इक़साम। Following are the kinds of noun. Following are the kinds of noun. अब ये नाउन की इक़साम कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 कॉमन नाउन। नंबर 2 प्रॉपर नाउन। नंबर 3 मटीरियल नाउन। नंबर 4 कलेक्टिव नाउन। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 9th क्लास फर्स्ट टर्म में ये आपकी 5 टाइप्स हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम इन्हीं को स्टडी करेंगे, इनको डिफ़ाइन करेंगे, इनकी एग्जांपल देखेंगे, इनकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कौन से नाउन होते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि कॉमन नाउन को उर्दू में क्या बोलते हैं। कॉमन नाउन को बोलते हैं इस्म नकरा। प्रॉपर नाउन को बोलते हैं इसमें मॉर्फा। इसके बाद नंबर 3 पे है मटीरियल नाउन, इसे बोलते हैं इसमें मादा। इसके बाद कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं इसमें जमा या इसमें मजमुआ। और लास्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं इसमें मुजर्रद। ये 5 नाउन हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि 9th क्लास आपकी फर्स्ट टर्म में के सिलेबस में ये 5 नाउन की टाइप्स हैं जो जिनका यूजेज हो रहा है। आज हम इनको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1 कॉमन नाउन। ये क्या होता है? कॉमन नाउन
An ordinary name of a person, place or thing is called the common noun. An ordinary name, an ordinary name of a person, place or thing is called the common noun. Is called the common noun. इसमें नकरा एन ऑर्डनरी नेम, कोई आम सा नाम ऑफ अ पर्सन, किसी शख्स का, किसी बंदे का, प्लेस जगह का और थिंग या चीज़ का, इज कॉल्ड द कॉमन नाउन, वो इसमें नकरा कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स भी हैं, हम अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हो सकती हैं। एग्जांपल्स इसकी एग्जांपल्स कौन सी होंगी, जैसे कि वुमेन है, इसके बाद गार्डन है, इसके बाद रीड है, इसके बाद बस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। अब ये देखिए, ये आम है, वुमेन औरत, गार्डन बाग, रीड पढ़ना, बस गाड़ी वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब नंबर 2 पे चलते हैं। कॉमन नाउन के बाद बारी आ रही है प्रॉपर नाउन की। नंबर 2, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से क्या मुराद है? इससे मुराद है इसमें मारफा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन। स्पेशल नाम, इसकी डेफिनेशन हम लिखने लगे हैं। द स्पेशल नेम ऑफ अ person, place or thing is called the proper noun। ये प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन होगी, किसी खास शख्स, जगह या चीज़ का नाम जो है इसमें मारफा कहलाता है। इसकी भी एग्जांपल्स हैं। इसकी एग्जांपल्स कौन सी होंगी? जैसा कि पाकिस्तान खास नाम है, इसके बाद लाहौर, वो भी प्रॉपर नाउन में आएगा, खास है। इसके बाद आसिफ, वो भी खास है। इसके बाद सुलेमान, ये भी प्रॉपर नाउन में आएगा। इसके बाद कह लें रज़िया, और AZIA रज़िया, ये भी प्रॉपर नाउन में। इसमें कह लें ईरान, ये भी प्रॉपर नाउन है। इसके बाद कोई और नाम ले लें, जैसे है जैकब, JACOB,
COB, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं। 5, 6, देखें 7 एग्जाम्पल्स आपको इसकी दे दी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं। दोबारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को हम देखेंगे कि ये क्या है। नंबर 1 कॉमन नाउन, इसमें नकरा, इसमें नकरा क्या है? एन ऑर्डनरी नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड द कॉमन नाउन। कोई आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें नकरा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुमेन है, गार्डन है, रीड है, बस है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके बाद बात कह रहे हैं फैन है, मोबाइल है, गर्ल है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कितनी एग्जाम्पल्स बन सकती हैं। नंबर 2 प्रॉपर नाउन, इसमें मार्फा, द स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, किसी खास बंदे का नाम, प्लेस जगह का नाम, और थिंग या किसी चीज़ का नाम, इज कॉल्ड द प्रॉपर नाउन, वो इसमें मार्फा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, मिसाल के तौर पर ख़ास चीज़ें कौन सी हैं? जैसे पाकिस्तान है, लाहौर है, रज़िया है, जैकब है, आसिफ है, सुलेमान है, ईरान वगैरह वगैरह। ये हमारी 2 टाइप्स की डेफिनेशन, जैसे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन है, वो मुकम्मल हो गया। अब हम इसके बाद नंबर 3 पे जिसको स्टडी करेंगे वो मटीरियल नाउन है। नंबर 3 पे हमने ये कॉमन नाउन भी कर लिया है, प्रॉपर नाउन भी कर लिया है। अब हम इसको स्टडी करेंगे मटीरियल नाउन को। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन को बोलते हैं उर्दू में इसमें मादा। मटीरियल नाउन को उर्दू में इसमें मादा बोलते हैं। हम इसकी डेफिनेशन करेंगे कि द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और अ मेटल फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड द मटीरियल नाउन। द नेम ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस किसी चीज़ को बोलते हैं सब्सटेंस, और द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मेटल, मेटल धात को बोलते हैं मेटल फ्रॉम विच अदर थिंग्स are made is called the material noun। दोबारा इसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। मटीरियल नाउन, इसमें मादा, द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मेटल फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड द मटीरियल नाउन। किसी चीज़ का नाम या किसी धात का नाम जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हों उसे मटीरियल नाउन यानी इसमें मादा बोलते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी होंगी। एग्जांपल्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 and 6 एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स होंगी उनके बारे में अब देखते हैं। जैसा कि वुड है, आपको पता है वुड से चीज़ें, लकड़ी से चीज़ें दूसरी भी बन सकती हैं। इसके बाद जैसे गोल्ड है, सोना, इसके बाद कॉटन, इसके बाद आयरन, इसके बाद सिल्वर, इसके बाद लास्टली जैसे प्लास्टिक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दोबारा इसको स्टडी करते हैं। नंबर 3 पे है मटीरियल नाउन।
इसमें मादा, द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मेटल फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड द मटीरियल नाउन। एग्जाम्पल्स वुड है, गोल्ड है, कॉटन है, आयरन है, सिल्वर है, प्लास्टिक है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये हमारे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और मटीरियल नाउन की डेफिनेशन मुकम्मल हो गई। अब हम नंबर 4 की तरफ चलेंगे, जो कि है कलेक्टिव नाउन। नंबर 4 जो आपके सिलेबस में है 9th क्लास, नंबर 4 पे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? COLLECTIVE कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं इसमें जमा। इसमें जमा से मुराद इसमें मजमूआ, इसमें जमा। अब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। जैसे कि है द नेम ऑफ अ ग्रुप, द नेम ऑफ अ ग्रुप or the name of a group or collection of person, collection 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 of persons, places or things is called the collective noun, is called the collective noun, is called the collective noun। इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ अ ग्रुप, किसी ग्रुप का नाम, किसी ग्रुप का नाम, और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स या अशखास का जो मजमुआ है, प्लेसेस मकामात या जगहों का जो मजमुआ है, और थिंग्स या चीज़ों का जो मजमुआ है, इस कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। वो कलेक्टिव नाउन यानी इसमें जमा, इसमें मजमुआ कहलाता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे कि इसकी एग्जांपल्स कौन सी होती हैं। एग्जाम्पल्स 1, 2, 3 एंड 4। इसकी एग्जाम्पल्स में जैसे नेशन है, नेशन का मानी होता है कौम, तो इसमें कितने ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो ये भी मजमुआ है। इसी तरह कंपनी, कंपनी में कितने ज़्यादा बंदे काम करते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन है। जैसा कि क्लास, क्लास में कितने ज़्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है, ये भी ग्रुप है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे आर्मी, आर्मी से मुराद फ़ौज, फ़ौज में ज़ाहिर बात है कितने फ़ौजी सिपाही वगैरह होते हैं, लिहाजा ये सारे के सारे कौन से होंगे, कलेक्टिव नाउन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये हमारे कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन मुकम्मल हो गई है। अब हम इसके बाद जिस डेफिनेशन को स्टडी करेंगे वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? नंबर 5 पे आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABST और ACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बोलते हैं इसमें मुजर्रद, इसमें मुजर्रद बोलते हैं इसे। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द नेम ऑफ एन आइडिया और क्वालिटी इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिंपल सी छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। द नेम ऑफ एन आइडिया, द नेम ऑफ एन आइडिया और quality is called the abstract noun,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं। द नेम ऑफ एन आइडिया, किसी ख्याल, किसी तस्वर का नाम, और क्वालिटी या खूबी या सिफ्त का नाम इज़ कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, यानी इसमें मुजर्रद कहलाता है। इसकी एग्जांपल्स कौन सी होंगी? जैसा कि इसकी एग्जांपल्स हैं, सक्सेस है, सक्सेस बोलते हैं कामयाबी को। इसके बाद है पॉलिसी है, POLICY, इसको बोलते हैं हिकमत अमली को। ब्यूटी है, ब्यूटी बोलते हैं खूबसूरती को, BEAUTY। इसके बाद है करेज को, COURAGE, करेज बोलते हैं हौसला को। इसके बाद एंगर, ANGER, एंगर बोलते हैं गुस्से को। इसके बाद ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बोलते हैं ईमानदारी को। इसके बाद डिज़ायर, डिज़ायर बोलते हैं ख्वाहिश को। इसकी देखें 7 एग्जाम्पल दिए हैं, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दोबारा देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें मुजर्रद द नेम ऑफ एन आइडिया और क्वालिटी इज़ कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल सक्सेस है, ब्यूटी है, पॉलिसी है, करेज है, एंगर है, ऑनेस्टी है, डिज़ायर है, वगैरह वगैरह। अब हम ये जो हमने अभी ये थीम की स्टडी की है उसको दोबारा देखते हैं कि ये क्या क्या था इसमें। नंबर 3 पे आ रहा है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन इसमें मादा, इसमें मादा क्या है? द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मेटल फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड इज़ कॉल्ड द मटीरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल वुड, गोल्ड, कॉटन, आयरन, सिल्वर, प्लास्टिक, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नंबर 4 पे है कलेक्टिव नाउन। इसमें जमा द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल नेशन, कंपनी, क्रॉस, आर्मी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नंबर 5 पे जो कि लास्ट वन है आपके सिलेबस का 9th क्लास, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें मुजर्रद द नेम ऑफ एन आइडिया और क्वालिटी इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल जैसे सक्सेस है, पॉलिसी है, एंगर है, ब्यूटी है, करेज है, ऑनेस्टी है, डिज़ायर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये आपके 9th क्लास जो सिलेबस के अंदर काइंड्स ऑफ नाउन में जो 5 चीज़ें आ रही थी, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मुकम्मल हो गई। 9th क्लास अब हम जीरेंट सेंटेंसेस की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी जो ऑब्जेक्टिव है 19 नंबर की आएगी और ये जीरेंट सेंटेंसेस, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन की मदद से आपको अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप काफ़ी हद तक इस ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे। सो जीरेंट सेंटेंसेस क्या होते हैं? जीरेंट सेंटेंसेस मैं से बता दूँ, ये ING फॉर्म से शुरू होते हैं, जैसे स्मोकिंग है, अर्ली राइजिंग है, इसी तरह जारी बात है गार्डनिंग है, यानी स्टार्टिंग इनकी ING फॉर्म से होती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जीरेंट आर वुड्स, gerund are words that are formed with the verbs but act as nouns. They are very easy to spot since every gerund is a verb with the ing tagged in its to its tail, जैसा कि है ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, पार्किंग है, लर्निंग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जीरेंट की डेफिनेशन के बारे में मैं लिखने लगा हूँ। जीरेंट are the words, gerund are the words
formed, gerund are the words formed with verbs but act as nouns। यहां तक इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। gerund are the words, gerund ऐसे अल्फाज होते हैं formed with verbs जो कि वर्ब की मदद से बनते हैं, but act as nouns लेकिन नाउन के तौर पर अमल दरामद करते हैं, इस्तेमाल होते हैं। they are very easy to spot, they are very easy to spot, यानी इनको फाइंड आउट करना, इनको तलाश करना, ढूंढना बड़ा आसान होता है। सिंस एवरी gerund is a, since every gerund is a verb with ing, इसको मैंने ज़रा हाईलाइट कर दिया है, ing टैग्ड टू इट्स टेल, टेल बोलते हैं दुम को, जैसे कि इसके लास्ट पे ना ing लगी, जैसे स्मोकिंग देखिए ing है लास्ट पे, पार्किंग ing है लास्ट पे, राइजिंग ing है लास्ट पे। तो अब थोड़ी सी इसकी एग्जांपल को देखते हैं कि इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती हैं, फिर इसको दोबारा से स्टडी करवाते हैं आपको। एग्जांपल्स, नंबर 1, 2, 3 and 4th एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे है एग्जांपल नंबर 1 है ड्रिंकिंग, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाता है स्मोकिंग, 3 पे आ जाता है पार्किंग और लास्ट वन 4 पे आ जाता है लर्निंग एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह वगैरह। अब इसको दोबारा से पढ़ते हैं। देखें ये ing फॉर्म होती है इनकी टेल पे, ing फॉर्म जैसे ये देखें टेल है इनकी, टेल बोलते हैं तुमको लास्ट पे ing है, ये भी ing है और लास्ट पे भी ing है। gerunds, अब इसकी डेफिनेशन को दोबारा स्टडी करते हैं। gerunds आर द वर्ड्स, gerund ऐसे अल्फाज होते हैं फॉर्म्ड विद वर्ब्स जो कि वर्ब्स की अफ़आल की मदद से बनते हैं, बट एक्ट एज नाउन्स लेकिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दे आर वेरी ईजी टू स्पॉट, उन्हें तलाश करना, उन्हें ढूंढना, उन्हें फाइंड आउट करना बड़ा आसान होता है। सिंस एवरी gerund इज़ अ वर्ब, जब तक हर gerund जो है एक वर्ब है, फेल है, विद ing टैग्ड टू इट्स टेल, इसकी दुम के साथ इसके लास्ट पे ing लगी होती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल से भी ज़ाहिर हो रहा है। ड्रिंकिंग ing है, पार्किंग ing है, स्मोकिंग ing है, लर्निंग ing है, एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह वगैरह। अब हम नंबर नेक्स्ट है हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है आर्टिकल, उसको देखते हैं। ARTICLE, आर्टिकल किसको बोलते हैं? आर्टिकल बेटा बोलते हैं हरूफ तनकीर को, आर्टिकल बोलते हैं हरूफ तनकीर को। अब इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है। आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन, आर्टिकल एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि नाउन के बारे में बताता है, उसको मुतारफ़ कराता है। जैसा आर्टिकल ARTICLE, आर्टिकल इज़ अ वर्ड, आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट, आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट introduces INTRO
DUCES इंट्रोड्यूसेस आ नाउन। एक नाउन के बारे में ये बताता है। आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन। ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है। आर्टिकल एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन के बारे में बताता है, उसके बारे में इंट्रोड्यूस कराता है। फॉर एग्जाम्पल से पहले ये याद रखना है, देयर आर 3 articles in English grammar. There are 3 articles in English grammar. वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल्स 1, 2 एंड 3। ये कौन कौन से हैं? जैसे कि ए है, जैसा कि एन है और जैसा कि द है। इसमें कोई एक्सेट्रा नहीं आएगा। ये छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। आर्टिकल को दोबारा आप देखते हैं, आर्टिकल है क्या? आर्टिकल्स को बोलते हैं हरूफ तनकीद। आर्टिकल इज़ अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन। आर्टिकल एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि इंट्रोड्यूस करता है किसको? एक नाउन को। एग्जाम्पल्स इसमें आपने याद रखना है कि इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ 3 हैं, और वो कौन कौन से हैं? देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स की जो तादाद है वो सिर्फ और सिर्फ 3 है। वो कौन कौन से हैं? ए, एन और द। ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। अब हम दोबारा से अगर जीरन को स्टडी करें कि जीरन के बारे में दोबारा से मैं बताता हूँ। जीरन ये कौन से होते हैं? जीरन आर द वर्ड्स फॉर्म विद वर्ब्स। जीरन ऐसे अल्फाज हैं जो कि वर्ब से बनते हैं बट एक्ट एज नाउन्स, लेकिन नाउन के तौर पर काम करते हैं। जीरन्स दे आर वेरी इजी टू स्पॉट। उन्हें ढूंढना, उन्हें तलाश करना बड़ा आसान होता है। सिंस एवरी जीरन इज़ अ वर्ब, जब तक हर जीरन जो है एक वर्ब है विद ING टैग्ड टू इट्स टेल। ING इसकी टेल पे होती है, दुम पे होती है, लास्ट पे होती है। एग्जाम्पल्स ड्रिंकिंग है, पार्किंग है, स्मोकिंग है, लर्निंग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। आर्टिकल क्या है? हरूफ तनकीर। हरूफ तनकीर अब होते क्या हैं? आर्टिकल इज़ अ वर्ड। आर्टिकल एक ऐसा लफ्ज़ होता है दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन, जो कि किसी नाउन को मुतारफ़ कराता है, उसके बारे में बताता है, उसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है। फॉर एग्जांपल, और ये भी आपने बेटा याद रखना है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर आर्टिकल की तादाद कितनी है? वो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल 3 है। देयर आर 3 आर्टिकल्स। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 3 आर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर ए, एन और दी। ए, एन और दी, ये 3 जो हैं वो आर्टिकल हैं। लिहाजा अभी हमने ये पढ़ा किस किस के बारे में? अभी हमने पढ़ा है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद हमने जीरन के बारे में पढ़ा है और इसके बाद हमने आर्टिकल के बारे में पढ़ा है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।